या अल्लाह, हमारी हवेली में चुड़ैल है। मम्मी अब तो हमें रात में फारिग होने जाने में भी डर लगेगा। अरे नहीं नहीं मिर्जा भाईजान, परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्यों क्यों नहीं परेशान होने वाली बात है भाभी? वो चुड़ैल के इनकी रिश्तेदार है जो नहीं निपटेगी हमसे। क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या? हाँ, अरे हमने सबके सामने ऐसे झूठ बोल दिया। किस लिए? वो इसलिए अम्मी जान, क्योंकि हमको लगता है कि जो चोटी चोर है ना, वो हमारे जानने वालों में से ही कोई है। ये बोलकर हमने इन लोगों को जानबूझकर ये मैसेज दिया ताकि इनको लगे कि अब हमें किसी पे शक नहीं है। इससे क्या होगा शांति जी? इससे ये होगा मिश्रा जी कि जो असली चोटी चोर है ना, वो थोड़ा लापरवाह हो जाएगा और फिर हम उसको किसी की चोटी दिखाकर लालच देंगे। मतलब ये कि हमारी नजर में कोई है जिसे हम लड़की बना सकते हैं और उसके ऐसे ही नकली बाल लगाएंगे और फिर जब चोटी चोर उसके बालों की लालच में आएगा ना उसके पास, बस तभी हम उसको पकड़ लेंगे। बताओ कैसा रहा हमारा आइडिया? क्या हम लड़की बने? आप लोग का दिमाग तो ठीक है ना? अगर हम लड़की बन गए तो सब हमें कितना चढ़ाएंगे? बेटा हम कह रहे हैं ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। कैसा कोई कुछ नहीं कहेगा? अरे हमने तो नाम भी सोच लिया है कि अब सारे स्कूल के बच्चे इसको निम्मो के नाम से बुलाएंगे। आय हाय निम्मो। देखा अम्मी, ये आदि का बच्चा हमें अभी से चिढ़ाने लगा। बेटा कोई नहीं चढ़ाएगा। देखिए ऐसा करने से ना आप सबके बीच में हीरो बन जाएंगे। हीरो का तो पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चों के बीच हम हीरोइन जरूर बन जाएंगे। हम नहीं बनेंगे कोई लड़की वड़की। लो फिर और सुन लो। अरे हमको तो लगा था कि तुम कहोगे कि अपनी अम्मी का, दादी का, अपने पास पड़ोसियों का, सबका बदला लेगा तुम्हारा ये इनाम। अरे तो आप इस आदि को क्यों नहीं बना देती लड़की? हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? अरे बेटा तुम्हारे अंदर वो नजाकत, वो अदावत है जो सिर्फ लड़कियों में होती है। क्या कह रहे हैं आप मियां? अरे यार मिर्जा, हमारा मतलब है कि इनाम की कदकाठी जो है वो बिल्कुल लड़कियों जैसी है। और वैसे भी लंबी लड़कियां तो सबको अच्छी लगती है ना। चोटी चोर को ये रिझा लेगा। अरे लेकिन हम देखिए, अगर आपकी वजह से हमारा मिशन कामयाब हुआ ना तो हम आपको नया फोन ला के देंगे। यही मौका है ना, जो चाहिए वो मांग ले। हमें साइकिल चाहिए। मंजूर है। कब बनना है? कल बनना है। निम्मो? हाँ निम्मो हमारी दूर की साली हैं, मेरठ से आ रही हैं, लखनऊ में कोचिंग ज्वाइन करनी है। मेरठ में कोचिंग सेंटर नहीं है क्या जो लखनऊ आई हैं? अनमेच्योर बेबी वाली बात करते हो यार तुम। मेरठ मशहूर है नान खटाई के लिए और लखनऊ मशहूर है पढ़ाई के लिए, लेकिन ये बैल बुद्धि, इनको नान खटाई और पढ़ाई में अंतरे नहीं मालूम। अबे लखनऊ राजधानी है, राजधानी में आई है, आ रही है, आने जो, तुमको क्या दिक्कत है? सलाम वालेकुम। यार इनका ऑडियो और विजुअल कुछ मैच नहीं किया। कर ये नमस्ते रही हैं, बोल या सलाम वालेकुम रही हैं। हाँ वो नमस्ते हमसे कह रही हैं और मिर्जा दिख गए ना तो उनको सलाम वालेकुम बोल रही हैं। हाँ वालेकुम सलाम निम्मो बेटा। ओहो तिरछी नजर। ब्रिलियंट प्लस इंटेलिजेंट दोनों है निम्मो। हाँ वही है। तो वो एडमिशन हो गया? जीजा जी बस वही ढूंढने निकले हैं आज। अरे लखनऊ की सारी कोचिंग सेंटर तो हमें पता है, कहिए तो कुछ हम मदद कर दें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इनाम खुद समझदार है। इनाम खुद समझदार है? वो हमारा मतलब है कि मिश्रा जी की साली यानी हमारी साली, इसलिए हमने अपने बेटे इनाम से कह दिया है वो इनको लखनऊ के अच्छे से कोचिंग सेंटर दिखा देगा। अरे यार इनाम खुद अभी बच्चा है, इनाम क्या दिखा देगा कोचिंग सेंटर? हमारे साथ भेजो इनको, अब इनको एक दिन में पूरा लखनऊ भी दिखाएंगे
और जिस कोचिंग सेंटर पे उंगली रख देंगी वहां समझो एडमिशन पक्का। भाई जब बिट्टू कपूर बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री हमारा लंगोटिया यार है, हम उससे कह देंगे 5 साल वाला कोर्स 2.5 साल में करा देगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं निम्मो, हमारे साथ चलो तुम। अरे बब्बा जी पागल हो क्या बे, चोट दुखा दी बेवकूफ कहीं का। ऐसे किसी का हाथ मत पकड़िए आप। फिर कैसे पकड़ सकते हैं? इसी को कहते हैं तेल जले मसाल चीज पेट पिराए। साली मिश्रा जी की है, उनको चिंता नहीं है, इनके जाने का है बुआ बनने का शौक लगा। साली उनकी है, बेटा तो हमारा है। बेटा मिर्जा तुम मरवाओगे। बेटा है ना, हमारा बेटा है, इनाम बेटा है हमारा। इनाम की बात कर रहे हैं। देखिए हमें पूरा यकीन है कि वो इनको लखनऊ के अच्छे से कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलवा देगा। वैसे मिर्जा भाईजान इनको ये तो बता दीजिए कि लखनऊ में चोटी चोर का कितना आतंक फैला हुआ है, और फिर माशाल्लाह से इनके बाल कितने खूबसूरत हैं। ऐसा ना हो कि मेरठ पहुंचते पहुंचते बॉय कट हो जाएं। आप सब हमारे बालों की चिंता मत करिए, हमारी मम्मी ने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया है, इसलिए हमने बाबा जी का ताबीज पहन लिया था, और जब तक ये ताबीज हमारे गले में है तब तक कोई हमारे बाल नहीं काट सकता। अरे वाह भाई, निम्मो जी तो बहुत इंटेलिजेंट है। चोटी कटने के बाद रोने से अच्छा है कि पहले ही सुरक्षा कवच पहन लो। वाह। तो जीजा जी हम निकले। हाँ जाइए बेटा, इनाम 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 के साथ जाइए, इनाम के साथ जाइए, जाइए। जी 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 भाई निम्मो। वाह मालिक, आपकी आज मिर्जा भाईजान से बहुत बन रही है। इससे पहले तो कभी आपने उनकी मदद नहीं की, और आज इनाम को साथ ले जाइए। वाह। हाँ तो पढ़ाई अपनी जगह है, लड़ाई अपनी जगह है। क्यों मिर्जा? हाँ हाँ सही सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मिश्रा जी, ये तुमने सकीना और मिर्जा भाईजान को बता दिया था कि अपना मुंह ढक के रखे? हाँ हाँ बता दिया था। ये मुंह में अंगूछा बांधे हुए सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। 10 मिनट और बांधे रहे तो मर न जाए कहीं। कब आएगा चोर? अब आएगा भी कि नहीं आएगा क्या पता, क्या करें। बस ऐसे ही बड़बड़ करते रहो तुम, ऐसे ही बड़बड़ करते रहे ना तो अगर उसका आने का मन भी होगा ना तो वापस चला जाएगा। चुपचाप लेटे रहो। मियाँ, कोई ऐसा तो नहीं इस बार उनको बालों के साथ साथ लड़की भी पसंद आ जाए और वो हमारे इनाम को उठा के ले जाए? बेगम कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारा इनाम कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो उन्हें कोई भी उठा के ले जाएगा। लेकिन भैया जब वो हमें बेहोश कर सकते हैं तो इनाम को भी तो कर सकते हैं ना, और उनको उठा के भी ले जा सकते हैं। कैसी बातें कर रही हैं बेगम आप? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बस देखते जाइए। आज वो चोटी चोर हमारे हाथ से जरूर पकड़ा जाएगा। हाँ बेगम, आना तो सफेद चाहिए था। सफेद क्यों? सफेद आता है तो चोटी काटता है, आज लाल आ रहा है तो काटना क्या चाहता है वो? अल्लाह में हमारी तो आंखें भी जल रही। हाँ बेगम, हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या है ये? अरे क्या है ये शांति जी? ये लाल लाल धुआं कहाँ आ रहा है? अरे हमको क्या पता भाई, तो आंखें जल रही हैं। अरे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बुरादे की अंगीठी चले आई है क्या? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक तो ऐसा ही सांस लेने में दिक्कत हो रही, धुआं मर न जाए। शांति जी आंखें नहीं खुल रही हमारी तो। चलिए चलिए भागिए, निम्बर जाइए। देखो बाहर की तरफ भाग।
बाबा जी, आप लोग यहाँ ऐसे कैसे बेहोश पड़े थे? हम लोग चोटी चोर को पकड़ने के लिए छुपे हुए थे। समझ गए, मतलब चोटी चोर आप लोगों को बेहोश करके चला गया। ओ मम्मी, अंदर चल के देखते हैं कि हमारी निम्मो की क्या हाल है? हाँ? हमारा मतलब है हमारे बेटे इनाम की क्या हाल है? चलिए। हमारे बाल काट दिए छोटे चोर ने। बेटा इनाम, बेटा इनाम, मैं इतना क्यों रो रहे हैं आप? अब वो जान हमारे बाल कट गए तब रोए नहीं तो और क्या करें? बेटा आपके बाल तो नकली है ना? ओह हाँ, हम तो भूल गए थे। अरे वो लड़की बनने के चक्कर में हमको लगा हमारे असली बाल है। चलिए कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। लाइए हमारा मोबाइल और हमारी साइकिल। मियाँ कहाँ मिशन सक्सेसफुल हो गया? मियाँ चोर तो आपकी चोटी काट के ले गया ना। हाँ तो उसका क्या, हमने हमारा काम किया, अब रोकने वाला आपका काम था। तो मियाँ थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। जब चोर आपकी चोटी काट रहा था तो आप ये चिल्ला देते। अरे हम खुद बेहोश पड़े हुए थे। हाँ तो हो गया, बस हो गया। कोई मोबाइल और साइकिल नहीं मिलेगा बस। वैसे चोर की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। हम सब उसको पकड़ने के लिए छुपे हुए थे, वो फिर भी आकर बेहोश करके और चोटी चोरी करके ले गया। एक मिनट, अरे बैली है। लो फिर और सुन लो, हमको तो पहले से ही पता था कि ये चोटी चोर ना ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसीलिए हमने दिमाग लगाया और अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करके मोबाइल वहां रख दिया था और हम लोग बेहोश हो गए थे। कोई बात नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया इसमें, देखो। लो फिर और सुन लो। ये रहा चोटी चोर। आई ला हौल बिला कुव्वत, ये तो बड़ा शातिर चोर है। मुंह पे मास्क पहन के आया है, अब कैसे पहचानेंगे कौन है ये? मौका मिला था चोर को पकड़ने का, वो भी हाथ से चला गया। हम कब से लौकी हाथ में लेकर बैठे थे कि कब चोर आए और हम उसके सर पे दे पटके। शांति जी, एक बार फिर से चलाइए, फिर से चलाइए। मिल गया चोटी चोर। सर ये देखिए, ये वाली विग आज ही ताज़ा ताज़ा बनाई है, बिल्कुल फ्रेश बालों की। सर एक बात आपको याद दिलाना चाहता था, पिछली पेमेंट नहीं हुई है सर, प्लीज़ करा दीजिए। जीएसटी के साथ कराइएगा सर प्लीज़। है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बिग है। आप ऐसे ही चोटी चोर बनकर चोटियां काट काट कर हमारे लिए बिग बनाते रहिए, हम आपसे खरीदते रहेंगे। रुकिए। आप लोग हमारे यहाँ? तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे चोटी चोर? मियां हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब आपने किया। और क्या जरूरत पड़ गई आपको चोटी काट के चुटिया चोर बनने की? भाईजान क्या हुआ? बचपन से हमने सिर्फ गरीबी देखी है। झापड़ मारेंगे, अभी बता रहे हैं। अगर 50 साल पहले से कहानी शुरू किया, 1 महीने पहले से बोल। बदतमीज कहीं का।
जब हमें पता चला कि हेयर ट्रांसप्लांट करने में लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट करें। अब डॉक्टर तो हम पहले से थे ही, तो हमने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हमने अपनी पहली चोटी काट दी। फिर हमें पता चला कि हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे नहीं करते हैं। जिसके सिर से आपने बाल उड़ाए हैं उसी के सिर में ट्रांसप्लांट भी होता है। मतलब आदमी अपनी बीमारी बताने आया, ऑपरेशन की जगह पोस्टमार्टम कर देने, उसके बाद उससे पूछ रहे हो बीमारी क्या है? कौन उसे मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पढ़े हो बे? चौरसिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई। आगे बोल आगे। जब हमें पता चला कि हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे नहीं कर सकते हैं तो हमने सोचा क्यों ना विग बनाकर बेचें। बिट्टू भी आपको विश्वास नहीं होगा, विग बना के बेचने के धंधे में बहुत पैसे हैं। पैसों की बारिश हो रही थी, बस पैसे का स्वाद मुंह पर लगा और हमने चोटियां काटनी शुरू की। चोटियां काटी विग बनाए, चोटियां काटी विग बनाए। चोटियां काटने में डर नहीं लगा तुमको? लगा था मिश्रा जी, डर लगा था। लेकिन हमने देखा कि सबका शक बिट्टू पप्पू पे जा रहा है, तो हमने सोचा ठीक है, फंसेंगे भी बिट्टू पप्पू ही। और फंसे भी बिट्टू पप्पू ही। पुलिस ने भी कचरा धर के बिट्टू पप्पू को ही। अबे बिट्टू पप्पू क्या होता है? बिट्टू भैया पप्पू भैया बोल। बिट्टू भैया और पप्पू को कचरा। फिर एक दिन हमारे पास सफेद बालों के विग का ऑर्डर आया और हमने चची जान के बाल कतर दिए। बस यही तुमने गलती कर दी। इसी वजह से हम समझ गए कि कोई और है, तब शांति जी ने तुमको पकड़ने का प्लान बनाया। हम ज़र्फ बेगैरत जलील इंसान। हमारी अम्मी जान ने 60 सालों तक अपने बालों की हिफाजत की और आपने जरा भी नहीं सोचा उन पर कैंची चलाते हुए। तुम्हारी बेगम के बाल काटे, हमारी बेटी जोया के बाल काटे, यहाँ तक कि हमारे बेटे इनाम के भी बाल काटे आपने। इनाम? हाँ। इनाम के बाल कब काटे? कल रात तुमने हमारी साली के बाल काटे हैं ना, वो हमारी साली नहीं बल्कि इनका बेटा इनाम है। हाँ। ओह अच्छा, तो मिश्रा जी आपको कैसे पता चला कि इसके पीछे हमारा हाथ है? तुम्हारा हाथ कैमरे में आ गया था। हाथ? हाँ, कोड़े महाराज, ये जो घड़ी तुम पहने हो ना, हाँ, ये तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दी थी। हाँ। तुमने हमको बताया था। अपनी तरह सुंदर घड़ी गिफ्ट की है उसने, देखी नहीं। और तुम वहाँ कैमरे के सामने ऊंचा कूचा के शक्ति कपूर बने काम कर रहे थे, है ना? तो बस हम समझ गए कि तुम ही हो। चल, तुम्हारा बदन अब हमारे हवाले साथियों। चल, चल। कंधे पे लेके जाएंगे इन्हें। और तुम्हारे चक्कर में पुलिस ने हम लोगों को मार मार के अलाइनमेंट टेढ़ा कर दिया। अभी तक हम लोग लहरा चल रहे, इसकी किडनी निकाल लेंगे, मार डालेंगे। चल। मिर्जा, ये देखो शांति जी के बाल। ये नहीं है, वो वाले। तुमको कैसे पता? चोटी चोर तो पकड़ा गया मियां, बस हमारी बीवी और मान जाए तो मजा आ जाए। वो कहाँ हो पाएगा? हैप्पी वैलेंटाइन डे शांति जी। हैप्पी बाल्टन डे सक्कू। हमारी बेगम बाल कटने के बाद मर्दों जैसी लग रही है कि नहीं लग रही? अरे भैया, तुम्हारी तो मर्दों जैसी लगती हैं, हमारी वाली तो बिल्कुल हमारे ससुर जैसी लगती हैं, बस मूंछों का फर्क है।